हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव डिक्लाइन। तो अगर आप लोग द हिंदू अखबार पढ़ते हैं तो उस अखबार में एक्चुअली इसके ऊपर एक आर्टिकल छपी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेनली देखें कि थोड़ी सी अगर देखेंगे आप, थोड़ा सा जो रूलिंग गवर्नमेंट से रिलेटेड बायस्ड स्टेटमेंट्स भी मेंशन किए गए हैं यहाँ पे। तो मेनली देखिए यहाँ पे हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये लेजिस्लेटिव डिक्लाइन है क्या यहाँ पे, जो न्यूज़ में क्या क्या खबर है, कुछ रिसेंट ट्रेंड्स भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ उसके कुछ रीजंस जो है उसको डिस्कस करेंगे और क्या क्या चैलेंजेस हो सकती है। और मेनली देखिए कि वे फॉरवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपके GS2 पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो इंडियन पॉलिटी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो का अंत तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली पार्लियामेंट में एक्चुअली एक सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो न्यूज में भी छपी थी, यहाँ पे पार्लियामेंट हॉल के अंदर ही एक्चुअली येलो गैस प्रोटेस्ट जैसी हुई थी। यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स ने यहाँ पे हाईलाइट किए गए थे रिगार्डिंग द अनएम्प्लॉयमेंट कंसर्न। तो गवर्नमेंट ने एक्चुअली उस रिलेटेड जो भी डिबेट है उसमें एक्चुअली प्रिवेंट किया था और बहुत सारे जो ओपोजिशन एमपीज को भी इसमें सस्पेंड किया है। और यहाँ पे एक्चुअली उसके बेसिस में क्यों ऐसा किया गया, एक स्टेटमेंट भी डिमांड किया गया है यहाँ पे। तो ये बोला गया है कि एक्चुअली द हिंदू में कि ये बिहेवियर जो है ये जो डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग के लिए अगेंस्ट है। तो लेजिस्लेटिव डिक्लाइन ये कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए हमारे देश में जब भी एमपी चुने आते हैं, हर जगह से, हर कोने से, भारत से जनता उनको जो है चुन के भेजती है। अभी देखिए पार्लियामेंट्री की डेमोक्रेसी की ब्यूटी यही है कि यहाँ पे हर चीजों के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, भले ही ये किसी भी मुद्दे के ऊपर हो। तो अगर ये नहीं होती है तो ये इसको थोड़ी सी लेजिस्लेटिव डिक्लाइन के हिसाब से जो मेंशन किया गया है। तो देखेंगे अगर आप जो सिक्योरिटी ब्रीच है कुछ इस प्रकार की जो है देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही एक निगेटिव एक एक्ट आप देख सकते हैं। पार्लियामेंट के हॉल के अंदर ही यहाँ पे धुएं जैसी चीजें छोड़ी गई है और इसी को जो है मेनली सिक्योरिटी ब्रीच जो है कहा गया है। ये ऐसा एक्चुअली नहीं होना चाहिए। भले ही कुछ भी डिबेट हो, इसमें एक प्रोसेस है, किस तरीके से डिबेट होनी चाहिए, किस तरीके से जो क्वेश्चन आवर होनी चाहिए यहाँ पे, तो इसके लिए भी एक प्रोविजन है। तो ऐसा चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें कुछ जो न्यूज के ऊपर, तो अगर बात करेंगे पिछले कुछ टाइम में लगभग 143 एमपीज फ्रॉम बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा से एक्चुअली सस्पेंड किया गया है। ये लार्जेस्ट इन द इंडियन हिस्ट्री है। तो अगर बात करेंगे इसमें से देखिए 95 जो है लोकसभा से सस्पेंड किया गया है और 46 फ्रॉम राज्यसभा सस्पेंड किया गया है। तो एमपीज जो है दोनों ही हाउस से सस्पेंड किया गया है, क्योंकि देखिए इन लोग ने एक्चुअली थोड़ी सी गलत तरीके से पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब करने की कोशिश की और पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीच, जैसे कि आप लोगों ने इमेज में देखा भी, इसको एक्चुअली ब्रीच करने की कोशिश की थी यहाँ पे। तो लेजिस्लेटिव डिक्लाइन के कुछ रिसेंट ट्रेंड अगर देखेंगे, जो 17 लोकसभा मीट में वहां पे अगर देखा जाए 230 ही सीटिंग डेज हुई थी यहाँ पे। जो अगर बोला जाए कि फुल टाइम लोकसभा अगर बात करेंगे 1952 के बाद सबसे शॉर्टेस्ट है। बजट सेशन 2023 में पार्लियामेंट में एक्चुअली एडजॉर्न साइंड आए मेंशन किया गया था, यानी कि अनलिमिटेड एक अनडिफाइंड टाइम तक एडजॉर्न कर दिया गया था। तो ये बोला गया है कि बजट सेशन जो है ये जो है पिछले 5 सालों में लोएस्ट प्रोडक्टिव एक टाइम इसको रिकॉर्ड किया गया है। तो इस बार जो है सिर्फ 11 ही शॉर्ट टर्म डिबेट्स हुई है और एक जो है हाफ आवर डिस्कशन हुई है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री डिबेट को भी कम किया गया है फॉर द इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। आप देख सकते हैं ऐतिहासिक जो फार्म लॉज है या फिर लेबर कोड्स जब पास की गई थी तो यहाँ पे विदाउट डिस्कशन हुई थी और इसके वजह से ओपोजिशन के थ्रू काफी प्रोटेस्ट भी हुई थी। आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा लंबा प्रोटेस्ट। हालांकि देखिए इस प्रोटेस्ट की इंटेंशन कुछ भी हो, इसके रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन एक चीज होनी चाहिए कि एक सिस्टम से जानी चाहिए कि पार्लियामेंट्री कमिटीज में जानी चाहिए हर चीजें डिस्कशन के लिए, उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, सब पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे रेस्पेक्ट देनी चाहिए। उसके बाद अगर वो बिल पास होती है तब अलग बात है।
तो कुछ रीजन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस अगर देखा जाए थोड़ी सी ज्यादा हो रही है यहाँ पे, बिकॉज बहुत ही स्ट्रांग पार्टी अगर मेजोरिटी होती है तो बहुत सारे बिल्स को अगर देखा जाए पास किए जाते हैं विदाउट द एडिक्वेट डिबेट या फिर अमेंडमेंट्स। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर कुछ अलग बिल भी पास कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है उस बिल को कैंसिल करने के लिए, उस बिल को नल एंड वॉइड करने के लिए। तो यहाँ पे एक प्रोसेस के थ्रू लेकिन जाना चाहिए, ये यहाँ पे कहा गया है। पार्टी डिसिप्लिन, जो एंटी डिफेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी एमपी अगर चुन के भी आते हैं वो पार्टी लाइन्स के ही अंदर उनको वोट देना पड़ता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि उनके खुद की अगर इंडिपेंडेंस थोड़ी सी यहाँ पे डिस्टर्ब होती है, ये कहा गया है। लेजिस्लेचर को बाईपास करके यहाँ पे बहुत सारे जगह पे अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए जाते हैं, ऑर्डिनेंसेस हो गई या फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पास की जाती है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री अथॉरिटी को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की चांसेस देखा जा सकता है। एक होती है कि यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शंस देखे जाते हैं, प्रोटेस्ट या फिर अनरूली बिहेवियर अगर पार्लियामेंट में देखा जाता है, तो पार्लियामेंट का जो महत्व है, जो एक डेकोरम है, वो यहाँ पे हैम्पर होती है। जहाँ पे प्रोडक्टिव डिबेट या फिर डिलिबरेशन होनी चाहिए वो नहीं होती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, 2019 के लोकसभा इलेक्शन में अगर देखा जाए 159 एमपीज के अगेंस्ट केसेस जो रजिस्टर्ड थी। तो एक चीज देखिए कि लोग, जो जनता जो लोगों को चुन के भेजती है, तो इसके वजह से अगर ये लोग जो भी चुन के आते हैं अगर वही क्रिमिनल जैसी एक्टिविटीज करे तो ये बहुत जो है अच्छी नहीं है। उसके लिए भी बहुत सारे एक्चुअली रेगुलेशंस जो है होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखेंगे कुछ कुछ चैलेंजेस जो है, तो यहाँ पे अगर चैलेंजेस को आप थ्रू लेजिस्लेटिव डिक्लाइन के साथ रिलेट करके सोचने की भी कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारे इसके एग्जांपल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस को अंडरमाइन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जिस प्रोसेस से दी गई है उसको यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि यहाँ पे अगर कुछ बिल पास करना छोड़िए, पहले प्रेजेंट करना हो, किस मेथड से प्रेजेंट होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास जानी चाहिए, उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, डिबेट की भी प्रोसीडिंग्स होती है यहाँ पे, उसके थ्रू यहाँ पे फॉलो अप होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे बहुत सारे अगर बात करेंगे कि जो एक्चुअली सस्पेंशन भी हुई है, तो ये ओपोजिशन एमपीज के हुई है यहाँ पे। अगर 2004 से लेकर 2014 तक ये एक अलग पार्टी की ही पीरियड होती थी यहाँ पे, भले ही कोalition गवर्नमेंट हो, तो उसमें जो है रूलिंग पार्टी के भी मेंबर्स जो है उनको सस्पेंड की गई थी, ऐसा कहना है यहाँ पे। सो लैक ऑफ एडिक्वेट डिलिबरेशंस ऑन बिल्स काफी कुछ देखे जा रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास नहीं जा रही है, ये जानी चाहिए। क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन कम हो जाती है इसके वजह से। जितनी भी प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए वो एक मेथड से होनी चाहिए, इसमें एडिक्वेट डिबेट होनी चाहिए, एक प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे उसके ऊपर बात होनी चाहिए। ये कम होने से क्या होती है कि लेजिस्लेटिव की क्वालिटी, अगर उसमें कुछ चेंजेस भी करने हैं तो ये चेंजेस भी होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री बिजनेस में उसका इफेक्ट होती है, जिस तरीके से एक प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए किसी भी लेजिस्लेशन का, उसका इफेक्ट यहाँ पे होती है। और फाइनली यहाँ पे इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी अगर देखा जाए बहुत कुछ देखने को मिल रहा है पिछले कुछ सालों में। तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए, कि ओपोजिशन का रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। लेकिन कभी कभी देखिए ओपोजिशन भी एक प्रोडक्टिव चीजों को विदाउट एनी प्रॉपर बेसिस यहाँ पे जो है डिबेट या फिर उसको कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे डिबेट होनी चाहिए, क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेनली पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि अगर देखे रूलिंग पार्टी कुछ भी अगर प्रोडक्टिव काम भी करनी चाहिए उसको सराहना चाहिए। जैसे कि अगर देखा जाए कि वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम, जब वाजपेयी गवर्नमेंट ओपोजिशन में थी, तब भी ओपोजिशन के कुछ काम को सराहा करते थे वो। तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है पार्लियामेंट के साथ होनी चाहिए। यहाँ पे जो भी पार्टी, चाहे वो रूलिंग हो ओपोजिशन हो, यहाँ पे उनके ही कोड ऑफ कंडक्ट जो होनी चाहिए, व्हिप जो है प्रोसेस, उसको महत्व देना चाहिए। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास यहाँ पे क्वेश्चन आवर थ्रू हो या फिर 0 आवर के थ्रू क्वेश्चन जानी चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि ये क्या हो रही है, और ये जो है वो अकाउंटेबल है उसके आंसर देने के लिए। पार्लियामेंट्री डिस्ट्रप्शन इंडेक्स, जिसको पीडीआई भी कहा जाता है, स्पेशली ये अगर देखा जाता है यूके में बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा जाता है। तो कोई भी अगर पार्लियामेंट्रियन यहाँ पे अगर ऐसे डिस्ट्रप्शंस करते हैं तो उस इंडेक्स के बेसिस पे उनके न्यूज़पेपर में जो है उसके उस पर्टिकुलर एमपी के बारे में छपता है। तो डेफिनेटली अगर वो डेलिबरेटली कुछ इलीगल काम करने की भी कोशिश करेंगे तो पीडीआई में उनका स्कोर काफी नीचे होगा और उनको खुद से ही
अपने आप को कंट्रोल करना होगा। प्रोडक्टिविटी को यहाँ पे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। भले ही हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि जो काम के लिए एक पर्टिकुलर बिल को लाया गया है उसको समझ के, भले ही उसके ऊपर डिस्कशन हो, क्रिटिसिज्म हो, उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि डिसरप्शन करके कुछ सिक्योरिटी ब्रीच जैसी सिचुएशन क्रिएट करना। और इनर पार्टी डेमोक्रेसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए यहाँ पे पार्टी के अंदर ही यहाँ पे कभी कभी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग फॉलो करते हैं यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे ठीक से देखना चाहिए। एक प्रोसेस जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को यहाँ पे महत्व दे के उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव डिक्लाइन। तो देखिए आपके स्पेशली देखिए प्रीलिम्स में या फिर मेंस में ऐसे टॉपिक के ऊपर प्रश्न पूछना बहुत पॉसिबिलिटी है, स्पेशली मेंस में। तो ऐसे टॉपिक देखिए कि अगर आपको पूछा भी गया तो क्रिटिकली एनालाइज करने की भी बात होती है। यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स को आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव डिक्लाइन। आशा करते हैं वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी वाइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।